सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या है अपडेट, क्या चल रहा है इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान? देखिए मुबारक साहब, जो अमेरिका ने और इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, और खासकर जो उनके लीडर को उसके घर के ऊपर बमबारी करके मारा, इससे हालात जो है ज्यादा बिगड़े। नॉर्मली तो आप देखते हैं मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर लोग हमले करते रहते हैं, लेकिन एक तो उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल को हमला किया, वहां पर 100 लड़कियों को मार दिया, 200-300 को जख्मी किया, और खासकर उसको 7 बड़े मिसाइल मारे उनके घर के ऊपर। असल बात है मुबारक साहब कि ईरान की सिक्योरिटी इतनी कमजोर क्यों है? आप देखिए इनके कितने लीडर्स, इनके साइंसदान, इनके जनरल्स मरवाए गए, और फिर इसके बाद जो इनके घर मेहमान आया, फलस्तीन का लीडर था, वो भी मारा गया। बैरूत में भी इनके लीडर मारे गए, शाम में भी मारे गए। तो इतने यानी सिक्योरिटी, वीक सिक्योरिटी मेरे ख्याल में दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं होगी जितनी ईरान के अंदर है। ईरान के अंदर इतने इतने बड़े लोग जासूसी कर रहे हैं कि घर के अंदर उनके जासूस है। तो ये जो धचका लगा ईरान को, ये जो ईरान को ये जो ईरान को धचका लगा है, इससे मेरे ख्याल में ईरानी बड़े बिखरे हुए हैं, और वो तरह तरह अटैक्स कर रहे हैं, और खासकर अरब मुल्कों के लिए खतरा पैदा ये हुआ है कि वो कहते हैं कि इन्होंने साजिश की है। अभी लाजमी बात है, अमेरिका के अड्डे पूरे अरब मुल्कों में, वो कहते हैं 17 अड्डे हैं, तो 17 अड्डे उनमें से 10, 11, 12 तो इनके आमने सामने बिल्कुल। और सऊदीया जो है उसको ज्यादा टारगेट ईरानी कर रहे हैं, वो कहते हैं सऊदीया ने साजिश की है, सऊदीया के अड्डे से ये जहाज उड़े हैं, और मिसाइल भी उधर से ही मारे गए। इतने दूर से इसराइल ने नहीं मारे, असल में अमेरिका ने मारे हैं सारे। तो ये एक ऐसी चीज पैदा हो गई है, जैसे ईरानी जो है वो कहते हैं हम पीछे नहीं रखने वाले, हम जंग लड़ने वाले लोग हैं, हम आखिर दम तक जंग लड़ेंगे। और ये जो ट्रम्प का था जी सरेंडर करो, ये करो, वो करो, वो तो ईरानी कहते हैं खारिज भी नहीं हुई, क्योंकि हमने बड़ी 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 जंगें लड़ी हुई हैं, तो कोई हमें सरेंडर नहीं कर सका। आपको याद है इराक में हमला किया था तो 8 साल जंग ये ईरानी लड़ते रहे, जिसमें पूरा यूरोप भी था, पूरे मुसलमान अरबी भी थे, और फिर भी वो हारे नहीं थे। तो इसके बाद जो छोटी मोटी जंगें होती रही तो ईरानी रिएक्ट करते रहे, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये बड़ा खतरनाक है, और मेरे ख्याल में ईरानी तरह तरह हमले करते जा रहे हैं। आज भी जो खबरें हैं वो कहते हैं कि ईरान ने बहुत मिसाइल मारे, खासकर यूएई को और कतर को और सऊदीया के जो, और खासकर बहरैन जो छोटा सा टुच जिसको माचस कहते हैं, माचस इतना भी उसका वो एरिया नहीं है, वो भी। तो इधर सारे इन लोगों ने साजिश करके उसको मरवा तो दिया है, लेकिन ये हालात अभी सीधे नहीं हो गए मुबारक साहब। सर, ये बताइए कि यूरोपीय यूनियन का बयान आना इस वक्त के ईरान के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, लेकिन यूरोप तो खुद इस वक्त मुश्किल में है। रूस के साथ जिस तरह एक नया पंगा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो जब अमेरिका ईरान को मारता है तो उस वक्त तो कोई बयान नहीं आता, तो यहाँ भी अदल का मेरा ख्याल कोई नामो निशान नहीं है। अबे ये मुबारक से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप देखिए वो कहते हैं पंजाबी में मकूल है, आपने भी सुना होगा कि भरा भरावन से टोटल कावां से। ये जब भी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो ये अपने आप को अमेरिका के साथ हमेशा जोड़ते हैं। अभी हालांकि ईरान इनके खिलाफ नहीं है, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ नहीं है, इनके अपने वहां पे बिजनेस है ईरान के अंदर, जैसे फ्रांस है और जर्मनी, वहां पे अच्छी खासी ईरान के अंदर बिजनेस है, कंपनी काम कर रही है। लेकिन जब अमेरिका इनका बड़ा बाप जो है वो जब कोई इनको ऊपर से ऑर्डर देता है कि तुम भी मेरे साथ शामिल, जब तक बरतानिया सबसे पहले शामिल हुआ, बरतानिया का कोई तलक नहीं ईरान के साथ, वो कहता मैं भी साथ हमले भी शुरू हो गया हूँ। तो अभी जैसे खबरें, रशिया ने क्यों मदद नहीं की, चाइना ने क्यों मदद नहीं की, ये लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि चाइना और रशिया मदद कर रहे हैं। रशिया ने मिसाइल दिए हैं जो इसराइल तक पहुंचे, और ये भी खबर है कि इसराइल जो वज़ीर-ए-आज़म या तो मारा गया है या कि जख्मी है, वो चुप गया है। और वो ऐसी जगह पे मिसाइल लगा जहाँ वो तकरीर कर रहा था किसी 8वीं 10वीं मंजिल के ऊपर, किसी डिफेंस की मंजिल, कोई बिल्डिंग थी। इसके बाद वो आज तक बोला नहीं है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? इसराइल जो है वो इतने दूर से ईरान के ऊपर शुरू ही से चल रहा है। ईरानियों के पास जैसे खबरें हैं कि ईरानियों के पास कम से कम 10 एटम बम का वो मवाद है उनके पास, उन्होंने वो किया हुआ है, वो किसी भी टाइम धमाका भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो चीज
तपस जिसको आई है वो ये है कि उनके लीडर को मार देना, ये उनके इंटरनेशनल सर ये तो चलो हो गया, लीडर को मार देना, उसके बाद ये पैगाम देना कि हम बातचीत करेंगे, पहले उनके लीडर को मार दी। लेकिन वापस वहीं पे आते हैं कि आपने कहा चाइना और रूस मदद नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी तरह ये भी खबर है कि जो बहरी बेड़ा वहाँ पे इब्राहिम लिंकन खड़ा है, उसके ऊपर जो मिसाइल डाले गए हैं वो चाइना की टेक्निक के बगैर नहीं डाले जा सकते। बिल्कुल, ये खबर है कि उनके ऊपर मिसाइल मारे गए और कहते हैं कि वो भाग गए। यानी अभी आज की खबर है सुबह की कि वो जो इनका बड़ा बहरी बेड़ा था इब्राहिम लिंकन, वो यहाँ से निकल गया इस एरिया से जहाँ पे आया था। ये ईरानियों ने बयान दिया कि वो अभी भाग गए। वो अपना मिशन क्या था उनका, किया नहीं किया, लेकिन जो मिसाइल चाइनीज ने दिए हैं या रशियन दे रहे होंगे 100% उसकी मदद कर रहे होंगे, लेकिन अभी ज्यादा शुरू होगा, क्योंकि शायद शुरू में लोग सोचते हैं शायद कोई इतनी बड़ी जंग नहीं होगी, लेकिन जब देखा कि ये चीज ज्यादा फैल गई है तो फिर रशियन और चाइनीज इन्वॉल्व हुए इसके अंदर। और ये बड़ी बात है कि जो अमेरिका कह रहा था हम इसको खत्म कर देंगे, गवर्नमेंट चेंज कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ ना। ये हमने बात की हुई है। ये ईरानी कौम कहती है 5000 साल से ये हमारा मुल्क है, अमेरिका तो 2.5 साल का मुल्क है, हम हमारे 5000 साल का मुल्क है और हम कभी हारने वाले नहीं है। ये आपको मानना पड़ेगा मोहम्मद साहब। ये जो ईरानी शीए हैं ये जंग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सारे लोग मर जाएंगे लेकिन ये सरेंडर नहीं करेंगे। सर यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि सरेंडर नहीं करेंगे तो ये रूस और चाइना खुलकर क्यों नहीं मदद कर रहे, उसकी क्या वजह हो सकती है? आप ये देखें आपके मुसलमान मुल्कों ने अफसोस नहीं किया। यहाँ आप अंदाजा लगाएं, अभी किसी मुसलमान मुल्क ने ओपनली यानी नहीं, वो तो ख्वाजा आसफ कहता है कि हम इसराइल का नाम भी नहीं ले सकते, हमारी मजबूरी है। क्या मुसलमान करें वहां पे? लेकिन फिर भी मुनाफिक पूरे दो पता लगा ना आपको कि ये इतने मुनाफिक हैं कि जिनको हम कहते हैं मुसलमान है, ये फेक मुसलमान है ना। अभी इससे तो बेहतर है कि बहुत सारे यूरोपीय यूनियन के लोगों ने कंडेम किया है, बहुत सारे अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में लोग इस जंग के खिलाफ हैं। हाँ बिल्कुल खराब है, अमेरिका में भी लोग खराब है, लोग जुलूस निकाल रहे हैं। अभी स्पेन के का हम एक्सेप्ट नहीं करते, और भी मुल्कों ने बोला हम एक्सेप्ट नहीं करते कि इंटरनेशनल कानून के मुबाक से दूसरी तरफ चले जाए। यूनाइटेड नेशंस हमने बहुत दफा बात की, यूनाइटेड नेशन की क्या वैल्यू है? वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग आती है, खाते पीते चाय से पीते हैं, एक जबानी जमा खर्च होता है, इसके बाद घर चले जाते हैं। आज तक एक बड़े आदमी ने तबसरा किया कि आज तक यूनाइटेड नेशन कोई किरदार नहीं अदा कर सकी, और वहां पे हमारे खरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं, जो हमारे मिशन बैठे कितना पैसा लग रहा है, वो उन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं, सिर्फ जबानी जमा खर्च। तो ये जो जंग है ये ईरान की जंग है, और ईरान कौम जो है इनकी हिस्ट्री के मुताबिक ये वो कौम है, उन्होंने बोला कि अगर हम 10 करोड़ मुसलमान हैं इस मुल्क के अंदर, 10 करोड़ जब मर जाएंगे तो फिर ही तब कोई ईरान के ऊपर कब्जा कर पाएगा। अच्छा, एक चीज बड़ी इस अजीब है यहाँ पे कि अरब ममालिक कह रहे जी हम फजाई हमले करेंगे, पहले भी तो अरब ममालिक से फजाई हमले हो रहे हैं। तो क्या करेंगे जी, अरब मुल्कों पास है क्या? ये तो शराबे पीने वाले और ज़िना करने वाले, और जो इन्होंने किया था नंगी औरतों को डांस कराए, क्या क्या किया, ये तो इनके पास पैसा आ गया ना साहब। ऊँट चराने वाले लोगों के पास जहाज आए जब, तो वो बिगड़े ना। फिर छोटे छोटे इलाके हैं और इनको ये टेंटों में रहते थे, शहरों में रहते थे, पानी इनके पास होता नहीं था। आज दुनिया की रहमत अल्लाह ताला ने अगर दे दी है तो इन्होंने बजाय इसके कि अपनी हिफाजत या बाकी जो उम्मा के लोग उनकी मदद करते हैं, ये अपनी वो बादशाह, सोने की कुर्सियां, सोने की गाड़ियां, सोने की घड़ियां, ये वो लोग हैं। ये क्या ईरान को मारेंगे? ईरान इतना बड़ा मुल्क है कि उनके वो कहते हैं वो नॉर्थ से साउथ तक, उधर ईस्ट तक, वेस्ट से ईस्ट तक ईरान की बॉर्डर इनके सामने बिल्कुल सर के ऊपर। तो ये इनकी जरूरत भी नहीं होगी। हाँ, सऊदीया बड़ा मुल्क है, लेकिन सऊदीया ने रोल को अदा किया है जिसकी वजह से ईरान उसके ऊपर बड़ा सख्त नाराज है कि नहीं, वो रोल ये अदा किया जी सलमान जो वहाँ का वली अहद है उसके कहने पे, और इसराइल के वजीर आजम के कहने पे, जो अमेरिका की एक अखबार है उसने कहा जी कि इन्होंने ट्रंप को कहा था कि ईरान के ऊपर हमला करो। ट्रंप ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अभी तैयार नहीं था। ये खबर वहां पे निकल चुकी है।
یہ صحیح بات ہے آپ کی کہ یہ واقعی ٹرمپ شروع میں نہیں کہتا تھا بات چیت کسی نے وہ کہتے ہیں ایسا ورک لایا اس کو کہ وہ آگے ابھی بھاگ کے چلا گیا نا ٹرمپ چپ ہو گیا ابھی کہنا ایران جانے ایران کے لوگ جانے یہ اس نے بیان دیا ہے ایرانی جانے اور ایران جانے مطلب کہ ہم نے یہ خمینی کو مارنے کا کیا کچھ ایسا نہیں ہوا مبارک صاحب یہ قوم ایسی ہے کہ انہوں نے 80 سال کا بندہ تھا اگر شہید کر دیا قتل کر دیا تو نیا بندہ آ جائے گا مرنا تو ایک دن ہوتا ہی ہے نا لیکن دنیا بھی تو دیکھو نا عزت بھی تو مل گی نا اب یہ دیکھیں نا کہ قانون تو نہیں ہے نا انٹرنیشنل پہ آپ دیکھیں اس انٹرنیشنل وہ آپ نے ابھی تو خود ہی کہا یو این تو ویسے چائے پینے کے لیے بیٹھتی بس ایسے ہی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایرانی ابھی بکھرے ہوئے ہیں یہ ایک بات کلیئر ہے انہوں نے بولا کہ ہم بدلہ اس کا لیں گے بہت شکریہ نہیں یہ تھے عبدالقیوم صاحب اور چینل کو سبسکرائب کر لیں جڑے رہے ہمارے ساتھ